हेलो एवरीवन, मैं समीर सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। आज की इस क्लास में हम लोग बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं, जो कि हमारा फिजिक्स का टॉपिक है और वो है हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जिसे हम लोग हिंदी में मूल्य आधारित भौतिक राशि के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये होता क्या है, आखिर इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, ठीक है, उन सभी चीजों के बारे में आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सबसे देखिए, ये जो क्लास है ये आप लोग के अगर 9th में है, 10th में है या फिर आप 11th में है, तो आप सबके लिए ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये जो है हमारा इंटर का पहला चैप्टर ही है, 9th का भी है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल इसको इग्नोर करने की कोशिश मत कीजिएगा और इस क्लास को मेरे साथ अंत तक जरूर से देखिएगा। मैं बोल रहा हूं ना, इतना आसान से आसान भाषा में समझाऊंगा कि आपको जीवन भर कभी आप भूल नहीं पाओगे। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं कि हमारा मूल्य आधारित भौतिक राशि यानी जिसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं, आखिर होता क्या है इसके अंदर का राज। ठीक है, तो उससे अगर पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह ट्रिकली कंसेप्चुअल और इंटरेस्टिंग मैथ और साइंस का क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के दोनों सब्जेक्ट का मैं क्लासेस को लेकर आते रहता हूं, जिसको आप लोग बिल्कुल भी मिस ना कर सके। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है कि मूल भौतिक राशि या फिर हम उसे आधारित भौतिक राशि के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या फिर हम लोग बेस्ड फिजिकल क्वांटिटी या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के भी नाम से जानते हैं। समझ में आया? अब ये बोलता क्या है, ये यहां पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। जो भौतिक राशियां अन्य अणु हो गया, ठीक है, अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र होती है। जो भौतिक राशियां अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र कहने का मतलब क्या है, यानी इसे किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अर्थात अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, उन्हें हम लोग मूल भौतिक राशि यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। समझ में आया बात? नहीं आया कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाऊंगा। ठीक है, देखिए यहां पे बोल क्या रहा है कि वैसी भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र होती है, यानी स्वतंत्र आदमी कब रहता है, जब उस पर किसी चीज की बाधा ना हो, वो जो चाहे वो कर ले, वो अपने मन का राजा हो, तभी स्वतंत्र होता है ना। तो ये उसी तरह ये किसी चीज से बनता नहीं है, इसको किसी चीज के लिए किसी पे डिपेंड नहीं होना है, ठीक है, किसी पे निर्भर नहीं रहना है, ये खुद अपने आप में पूरा है। ठीक है, इसी को हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं, यानी मूल्य आधारित भौतिक राशि कहते हैं। समझ में आया? अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखें, ठीक है, तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं ये जो मेरा मार्कर है, ठीक है, इसका आप लंबाई बताओ। ठीक है, तो आप लोग तो इसको मैं बताऊं कि इसका हाइट बताने के लिए तो आप लंबाई नहीं बताओगे कि नहीं बताओगे भाई? ठीक है, इसका लंबाई हाइट में बताओगे। ठीक है, तो ये जो है इसका लंबाई है ना, वो क्या हो गया हमारा, तो मूल भौतिक राशि हो गया। समझ में आया? अगर मैं पूछूं कि इसका वेट बताओ, वेट, इसका वेट क्या हो सकता है, तो इसका जो वेट है ना, द्रव्यमान है, मास जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, वो भी हमारा क्या है, मूल भौतिक राशि के अंदर आएगा, वो मूल भौतिक राशि ही होता है। ठीक है, जैसे समय हो गया, सुबह से शाम होता है, समय समय के साथ साथ बीतते चला जाता है, बीतता है कि नहीं बीतता है? अभी मान लो कि 1 बज रहा है, 2 बजेगा, 3 बजेगा, 4 बजेगा, ऐसे होता चला जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा समय है ये भी क्या है, तो एक मूल भौतिक राशि जो किसी चीज पर डिपेंडेबल नहीं रहता है, क्या वो खुद में राजा है, उसी को हम लोग मूल भौतिक राशि यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। समझ में आया यहां तक बात आप लोग को? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए मैं बता दूं कि मूल भौतिक राशि जो होता है वो मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं, यानी 7 प्रकार समझ लो, या फिर आप ये समझ के चलो कि 7 होते हैं। ठीक है, इनके अलावा कोई ऐसा नहीं होता है जो हमारा मूल भौतिक राशि के अंदर आए। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे देखो कि 7 कौन कौन से हैं, मैं 7 का नाम यहाँ पे नोट कर दिया हूं, लिख दिया हूं, और साथ ही साथ उसका SI मात्र और उसका संकेत यानी उसे सूचित किससे किया जाता है, उसका सिंबल क्या होता है, वो सभी चीजों को मैं यहाँ पे लिख दिया हूं। ठीक है, तो आप लोगों को घबराना बिल्कुल नहीं है मेरे भाई, मैं बता रहा हूं ना, आपको यहां से
बहुत ही अच्छा कंटेंट के साथ साथ बिल्कुल आसान से आसान भाषा में समझने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला है हमारा लंबाई, यानी जिसे इंग्लिश में हम लोग लेंथ बोलते हैं। अब लेंथ को मैं बोलूं कि इसका लेंथ माप के बताओ, तो आप लोग किसमें मापोगे? तो अधिकांश हम लोग किसमें मापते हैं? तो मीटर में मापते हैं कि हाँ ये जो चीज है वो इतना मीटर लंबा है कि नहीं? ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है, आप खैर इसको सेंटीमीटर में भी बता सकते हो। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना कि अगर कभी भी हम लोग इसको अगर हम लोग डिस्टेंस सॉरी यानी इसका लंबाई मापें, ठीक है, तो किसमें बताएंगे? मीटर में बताएंगे। ठीक है, मीटर का ही होता है किलोमीटर। ठीक है, तो वो कब उसको करते हैं? जब डिस्टेंस मापते हैं कि यहां से लेकर 10 किलोमीटर दूर, यानी यहां से लेकर वहां तक की दूरी कितनी है, तो मैं बताऊंगा कि 10 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, ऐसे बताऊंगा। अगर आप चाहो तो उसको मीटर में भी कन्वर्ट करके बता सकते हो। ठीक है, यानी लंबाई जब भी बताना होगा तो उसको किस में बताएंगे? तो मीटर में बताएंगे मेरे भाई। ठीक है, इसे हम लोग मीटर, इसका जो सही मात्रक होता है लेंथ का, लंबाई का, वो क्या होता है? मीटर होता है, जिसे हम लोग एम से सूचित करते हैं। किससे मेरे भाई सूचित करते हैं? तो एम से सूचित करते हैं। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे द्रव्यमान यानी मास दिया गया है। ठीक है, मैं आप लोगों को बताया हूं कि ये जैसे मेरा मार्कर हो गया, या फिर मैं खुद हूं, ठीक है, या आप लोग हो। आप लोग अपना द्रव्यमान देखो, आप अपना मास देखो कि कितने केजी के हो, वो किस में बताओगे? केजी में बताओगे या फिर ग्राम में बताओगे? ठीक है, बताओगे कि नहीं बताओगे? तो यानी इसका जो एसआई मात्रक होता है द्रव्यमान का, वो क्या होता है? किलोग्राम, जिसे इंग्लिश में भी हम लोग किलोग्राम के ही नाम से जानते हैं। इसका जितना भी एसआई मात्रक होता है ना, वो सारा सेम ही रहता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों सेम रहता है, तो आप लोग बिल्कुल घबराओ मत। खैर मैं दोनों लिख दिया हूं। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा द्रव्यमान है, मास को हमेशा हम लोग किसमें बोलते हैं? किलोग्राम में। ठीक है, यानी कितना केजी है। जब भी जाते हैं हम लोग सब्जी खरीदने या फिर कोई वस्तु खरीदने, तो क्या बोलते हैं कि भाई हाँ इतना केजी मुझे दे दो, ठीक है, या इतना किलोग्राम दे दो, है कि नहीं है? तो यहाँ पे हम लोग किससे सूचित करते हैं? केजी से सूचित करते हैं, यानी किलोग्राम से। ठीक है, तीसरा है हमारा समय यानी टाइम। अब टाइम क्या होता है? मैं अभी बताया हूं कि समय क्या होता है? प्रति मिनट प्रति सेकेंड बीतता जाता है। ठीक है, अभी मैं जो हूं वो कल नहीं रहूंगा, जो मैं आज कर रहा हूं वो कल नहीं करूंगा, यानी ये समय बीतता गया और मैं उसके साथ साथ ढलता गया। यानी जो समय है ना, यानी सुबह सूरज निकला और शाम को ढल गया, यानी ये एक समय अंतराल है, ये समय है एक। ठीक है, यानी सुबह से शाम हो गया समय के कारण। समझ में आया? तो ये जो समय है हमारा, इसे हम लोग क्या करते हैं? तो सेकेंड है इसका मात्रक। समय का मात्रक जो होता है, एसआई यूनिट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, वो क्या होता है मेरे भाई? तो वो होता है हमारा सेकेंड होता है। ठीक है, और उसे अगर हम लोग सूचित करना चाहें यानी किसी सिंबल के साथ, तो कैसे कर सकते हैं? तो उसे हम लोग एस से सूचित कर सकते हैं। किससे? एस से। क्यों? क्योंकि उसका एसआई जो यूनिट होता है वो हमारा सेकेंड होता है। समझ में आया बात? अब देखिए यहाँ पे हमारा चौथा है विद्युत धारा। विद्युत धारा भी एक हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आप लोग याद रखिएगा, हमेशा कितना होता है? तो 7 ही रहता है। ठीक है, समझ में आया? अब ये 7 जो होता है, ये इसे विद्युत धारा को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसे हम लोग एम्पियर, ठीक है, एम्पियर के मात्रक, इसका जो मात्रक होता है ना, यानी इसका एसआई यूनिट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। विद्युत धारा का कभी भी कोई पूछे कि भाई एसआई मात्रक बताओ आप, ठीक है, तो या एसआई यूनिट बताओ, दोनों हिंदी इंग्लिश है, हिंदी इंग्लिश का बस डिफरेंस है। यानी कोई भी पूछे विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताओ, तो क्या बताओगे? तो हमेशा बताओगे एम्पियर होता है। ठीक है, क्या होता है? एम्पियर होता है, और इसे हम लोग आई से सूचित करते हैं। इसे या फिर आप ए से सूचित करते हैं, इसे आप लोग आई से भी सूचित कर सकते हैं। समझ में आया बात? देखिए पांचवा हमारा है यानी टेम्परेचर। पांचवा क्या है? ताप है, टेम्परेचर, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? ताप को टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, जैसे तापमान भी बोल सकते हैं। इसे हम लोग हमेशा केल्विन में मापते हैं। ठीक है, केल्विन में मापते हैं, है कि नहीं है? केल्विन में मापते हैं, इसीलिए इसका एसआई मात्रक जो हुआ, वो यूनिट हुआ, वो क्या हुआ हमारा? तो केल्विन हुआ। लेकिन मैं बोल रहा हूं ना, कभी कभी क्या करते हैं हम लोग? इसको फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं। क्या करते हैं? जैसे तापमान को मैं बोल सकता हूं कि ये इतना फ़ारेनहाइट है। मैं आप लोग को ये चीज बता दूं कि जो डिग्री होता है, सॉरी, जो तापमान होता है ना, यानी हमारा टेम्परेचर, उसे हम लोग डिग्री सेल्सियस में भी मापते हैं।
कभी कभी क्या बोलते हैं कि जैसे हम लोग को फीवर हो गया तो जाते हैं हम अपने बॉडी का टेम्परेचर चेक कराते हैं डॉक्टर से, तो वो क्या बोलता है कि इसको इतना डिग्री सेल्सियस बुखार है, ठीक है, यानी फीवर है। तो वो जो बताता है किसमें बताता है, तो वो हम लोग को कभी जब बताता है तो डिग्री सेल्सियस में बताता है, समझ में आए, यानी वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बताता है कि इसको 102 डिग्री सेल्सियस बुखार है, फीवर है, समझ में आया। तो वो हमारा किसमें बताया, शरीर का टेम्परेचर सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में बताया, समझ में आया, बिल्कुल आया सर, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम लोग देखें तो इसको हम लोग केल्विन यानी के से सूचित करते हैं, ठीक है। इसका जो संकेत होता है, ठीक है, टेम्परेचर का, तापमान का जो संकेत होता है वो क्या होता है, के होता है मेरे भाई, यानी केल्विन, ठीक है। केल्विन इसका एसआई मात्रक है, इसीलिए इसका जो संकेत पड़ा, सिंबल पड़ा, वो क्या हुआ, के हुआ। समझ में आया बात, बिल्कुल आया सर, ठीक है। अब देखिए हमारा ये जो छठा है ज्योति तीव्रता, ठीक है, ज्योति तीव्रता यानी इसे इंग्लिश में हम लोग लुमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, यानी जो देखने की जो शक्ति होती है ना उसी को हम लोग ज्योति तीव्रता बोलते हैं या लुमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। इसको अगर हम लोग देखें तो इसका सही मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला, हम लोग इसको इंग्लिश में भी कैंडेला के ही नाम से जानते हैं, और इसका जो सिंबल होता है, संकेत होता है, वो सीडी होता है। क्या होता है, सीडी होता है। समझ में आया बात, बिल्कुल आया सर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सातवां हमारा पॉइंट क्या है, पदार्थ की परिमाण, परिमाण क्या है, पदार्थ की परिमाण यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी किसी जो कोई जो पदार्थ है उसका जो अमाउंट है, उसका जो परिमाण है, ठीक है, यानी जो मात्रा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये पदार्थ की परिमाण बोलते हैं, ठीक है। अब इसको क्या होता है, तो इसका जो एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट होता है, वो होता है हमारा मोल, ठीक है, मोल होता है। ये आप लोग मोल के बारे में बिल्कुल डीपली अगर आप पढ़ोगे तो 11th क्लास में पहला चैप्टर ही मानकर चलो, ऑलमोस्ट जितना भी टीचर होते हैं सब पहले ही पढ़ाते हैं, यानी मोल जो है, मोल कॉन्सेप्ट है, पहला ही चैप्टर है 11th क्लास का, ठीक है। उसमें आप लोग को स्टडी करने को मिलेगा। मोल बहुत लंबा चैप्टर है, ठीक है। ये आप लोग को दिख रहा होगा कि ये छोटा सा है, बस बात खत्म, लेकिन ये बहुत लंबा चैप्टर है मेरे भाई, ठीक है। देखिए इसको अगर हम लोग देखें कि जो पदार्थ की परिमाण होता है यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, उसका एसआई मात्रा तो हम लोग जान गए कि मोल होता है। अब इसको सूचित क्या करते हैं, किससे करते हैं, जब देखो मेरे भाई, जब भी सिंबल बनता है ना, सूचित किया जाता है, तो उसको कम जगह में लिखने के लिए, यानी उसको शॉर्ट बना के, छोटा बना के लिखने के लिए बनता है। तो इसको हम लोग बस यहां से ई हटा देते हैं और ये भी हमारा क्या होता है, मोल ही होता है। बातें समझ में आई, बिल्कुल समझ में आया, ठीक है। मैं फिर से बताना चाहूंगा आप लोग को कि हमारा भौतिक, जिसे मूल भौतिक या आधारित भौतिक राशि, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं, वो आखिर क्या होता है, किसे कहते हैं। एक बार मेरे साथ फिर से आप सब बोलेंगे, ठीक है, कि देखिए वैसा भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर डिपेंडेबल ना हो, इतना समझो, अन्य राशियों से उनको कोई मतलब नहीं है। वो बोलता है कि भाई तुम रहो या भाड़ में जाओ, मुझे आपसे बिल्कुल मतलब नहीं है, मैं खुद में संपूर्ण हूं, मैं पूरा हूं, मुझे किसी पे आश्रित होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो ये बोलता है कि मैं तो अपने आप का हीरो हूं, ठीक है, ठीक है, तुमसे मैं क्यों जाऊं कुछ लेने या देने, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा भौतिक, मूल भौतिक राशियां होती हैं, ठीक है। आप लोगों ने समझ गया, जैसे एग्जाम्पल में मैं बता दिया हूं। और ये कितनी होती हैं, तो आप लोग बताओ, 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है, समझ में आया। और यही सभी राशियों से, ठीक है, और भी जितनी भी दुनिया में जितनी भी राशियां है ना, जितनी भी एसआई यूनिट है, जितना भी सिंबल है, सारा कहां से बना है मेरे भाई, तो वो इन्हीं 7 भौतिक राशियों से मिलकर बना है, इन्हीं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना है, ठीक है, जिसे हम लोग व्युत्पन्न भौतिक राशि बोल सकते हैं, या फिर ड्राइव, इंग्लिश में बोले तो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग अपने से बनाए हैं। समझ में आया बात, तो उसको हम लोग कभी अगली क्लास में हम लोग समझेंगे कि व्युत्पन्न भौतिक राशि किसे कहते हैं। समझ में आया, तो चलिए, अगर आप लोग को ये क्लास समझ में आ गया है तो फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब हमको ये बताओ कि आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा है। देखो दोस्त, मैं बता रहा हूं ना कि अगर सच में अगर अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे लिए एक लाइक जरूर से कर देना, और साथ ही साथ एक शेयर जरूर से कर देना।
और अगर आप चाहते हो कि इसी तरह मैं हमेशा आसान आसान बिल्कुल भाषा में ट्रिकली कॉन्सेप्चुअल क्लासेस को पाता रहूं, ठीक है, तो आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना चाहिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा जब भी क्लासेस को लेकर आऊं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, किसी नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल मन लगा के मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।